हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, जहां पर आपको मिलता है इजी वे ऑफ मैथ्स एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ साइंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 8 की, जो हमने शुरुआत की थी आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। क्लास 8 का जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है एक्सरसाइज 20A। तो इसके हमने 13 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जब भी आप कोई भी नया वीडियो आप देख रहे हैं जैसे आज का, तो आपको जो पहला वाला वीडियो है जहां पर हमने इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको जो फॉर्मूला है और कैसे उनका यूज करना है ये समझ आ जाए। उसके बाद आप सम्स को बहुत ही इजीली कर लेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो, अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कोई रिवर है जिसकी डीप कितनी है, यानी कि हाइट, जो गहराई होगी वो क्या होगी हमारी रिवर की हाइट, ठीक। वाइड यानी कि विड्थ हो जाएगी, उसकी ब्रेथ हो जाएगी, और जो फ्लोइंग रेट है वो कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो फ्लोइंग रेट होगी ये हमारी हो जाएगी लेंथ, ठीक। डीप जो है वो हाइट हो जाएगी, विड्थ है वो ब्रेथ हो जाएगी, और जो रिवर की फ्लो रेट होती है उसको हम लोग लेंथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। तो हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है जो कि रिवर में पर मिनट सी पे हमारी जा रही है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक। तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला लगाएंगे। बी आपकी विड्थ हो जाएगी, एच आपकी डीपनेस हो जाएगी, लेंथ क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमारी फ्लो रेट है। अब यहाँ पे देखो फ्लो रेट किस में दिया है आपका, आवर में। हमें निकालना किस में है, मिनट में, ठीक। तो हम आवर को किस में चेंज करेंगे, मिनट में, ठीक। किलोमीटर में है और ये मीटर में, तो किलोमीटर को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो 3 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर को मिनट में, तो 60 मिनट। तो ये हमारी हो जाएगी लेंथ जो हम यहाँ पर रखेंगे, 3 इंटू 1000 अपॉन 60। ब्रेथ यानी कि जो वाइडनेस है 45 मीटर, और हाइट यानी कि जितनी डीप है 2 मीटर, ठीक। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना बचा 4500 मीटर। तो 4500 मीटर क्यूब इतना जो वाटर होगा वो हमारा पर मिनट क्या हो रहा होगा, सी में जा रहा होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 15। A pit 5 meter long and 3.5 meter wide is dug to a certain depth. जमीन में हमने क्या किया, एक पिट को डग किया जिसकी लेंथ दी है 5 मीटर और विड्थ दी है 3.5 मीटर, ठीक। इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब। अब जो हमने पिट को डग किया है तो उससे जो सॉइल निकली है, अर्थ निकली है, वो उसका वॉल्यूम कितना दिया है, 14 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पिट। तो देखो हमने मान लिया ये पिट हमने डग किया है ग्राउंड में, ठीक है। अब इससे जो अर्थ निकली, हमारा जो मिट्टी निकली, उसका जो ढेर है ये कितना है, इसका वॉल्यूम 14 मीटर क्यूब का, ठीक। और इसकी जो लेंथ है ये तुम्हारी लेंथ है, ये है 5 मीटर और ये है 3.5। तो हमें ये बताना है कि हमारा जो पिट है वो कितना गहरा है। तो देखो यहाँ पर जो भी हमारी अर्थ बाहर निकली है सॉइल, तो उसका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, निकाली हमने इसी पिट से है, तो जितना वॉल्यूम इस पिट का होगा वही हमारा किसका होगा, इस अर्थ का जो हमने बाहर निकाला है। यानी कि इस जो पिट का वॉल्यूम है वो हम किसके बराबर रखेंगे, 14 मीटर क्यूब। तो यानी कि पिट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पिट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो हमने पिट से बाहर निकाली अर्थ से, यानी कि 14 मीटर क्यूब, ठीक। अब वॉल्यूम अगर हम पिट का देखेंगे तो हमारी क्या आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
L इंटू B इंटू H। लेंथ हमें पता है, ब्रेथ पता है 5 और 3.5। हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट, यानी कि कितना वो गहरा है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 14। तो हमें H निकालना है, तो इनको हम इधर ले जाएंगे। 14/5 इंटू 3.5 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये डेसिमल हटाया, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 0 5 4 जा 20। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 4 और नीचे 5, तो यानी कि 4/5 डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 0.8, 5 8 जा 40, 0.8 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप 0.8 मीटर भी लिख सकते हैं या फिर 80 सेंटीमीटर, दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 मीटर वाइड एंड 40 मीटर डीप। कोई आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो आपका कितना डीप है, ये है आपका 40 सेंटीमीटर डीप है और विड्थ इसकी दे रखी है 90 सेंटीमीटर। ठीक, हमें इसकी क्या बतानी है, लेंथ। हमें लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है और इसमें ये बोला गया है इट कैन कंटेन 576 लीटर वाटर, यानी इस टैंक के अंदर हमारा कितना पानी आ सकता है, 576 लीटर। यानी कि टैंक की जो कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी कितनी है, 576 लीटर। ठीक, तो देखो जो कैपेसिटी है आपके टैंक की वो क्या होगी, इसके वॉल्यूम के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमारी जो लेंथ ब्रेथ है वो किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, और कैपेसिटी हमारी है लीटर में। तो पहले हम इसको किसमें चेंज करें, मीटर में। तो देखो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो हमारा होता था वो आता था 1000 लीटर के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा किसमें दिया है, लीटर में, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमें 576 को 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड। तो 576 डिवाइड बाई 1000.576 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका इस टैंक का वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम पता चला गया, ये हमारा टैंक किसमें है, क्यूबॉइड शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपका वॉल्यूम कितना है, 0.576 मीटर क्यूब। जो हमारी हाइट और ब्रेथ है ये किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो हम इनको भी चेंज करेंगे मीटर में। लेंथ हमें निकालनी है, ठीक ठीक, ब्रेथ हमारी है कितनी आपकी 90, तो 90 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.9 मीटर, और ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, 40 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.4 मीटर। ठीक, अब हम लेंथ कैसे निकाल लेंगे, इन सबको इधर डिवाइड कर देंगे, 0.576 अपॉन 0.9 0.4। ठीक, अब ये हो गया 0.576, यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 9 4 36, 0.36। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, ठीक, और उसमें 6, तो 1.6 मीटर। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 1.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया आपको, अ बीम ऑफ वुड इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 36 सेंटीमीटर थिक। कोई आपकी वुड की लॉन्ग सी बीम है और इसकी बीम की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 मीटर। ठीक, और जो थिकनेस है वो दे रखी है आपकी 36 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में हमारी कितनी हो जाएगी, 0.36 मीटर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड, यानी कि ये जिस वुड से बनी है उसका टोटल हमें वॉल्यूम दे रखा है 1.35 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमारा मीटर क्यूब है, इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे हमें इसकी विड्थ निकालनी है, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ वुड कितना दिया आपको, 1.35, हमें कितनी दी है, 5 मीटर। जो ब्रेथ है वो हमें विड्थ निकालनी है, ठीक, और h यानी कि थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी इसकी, हाइट, तो ये हो गई 0.36 मीटर। तो b निकालना है हमें, तो सारे नंबर्स को उधर ले जाए, तो 1.35 नीचे हमारा आ जाएगा 5 और ये भी आ जाएगा 0.36, ये बचा b। ठीक, अब यहाँ पर हम
डिवाइड करें, ये 2 डिजिट बाद डेसिमल हट गया, 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 5 7 35, 9 से किया, 9 3 27, 9 4 36, तो ये आ गया आपका 3/4 जाएगा मीटर में। अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.075 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि वॉल्यूम दिया है हमें रूम का 378 मीटर क्यूब और बताया है एरिया दिया है फ्लोर का 84 मीटर क्यूब। हमें बतानी है रूम की हाइट। तो देखो ये हमारा माना रूम है, ठीक, और हमें यहाँ पर जो ये फ्लोर है इसका एरिया दे रखा है। ठीक, फ्लोर में क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और ये हाइट है। तो हमें इस फ्लोर का एरिया हमें मिला है। ठीक, अब हमें इसका बताना है कि इसकी जो हाइट है रूम की वो कितनी होगी। एच हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारा रूम किस फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड फॉर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 378 हमारा रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आता है, एरिया। तो एरिया हमें दे रखा है, ये हो गया ए आपका, तो 84। हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो अब एच हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 84 इधर जाएगा। ठीक, आप तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर 3 से देखें, इसको कट करें, 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 6 18। अब कितना आएगा 126/28। अब हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, अगेन 2 से करो, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, 2 3 ठीक, ये आ गया आपका 63/14। 7 2 14, 7 9 63, तो 9/2 यानी कि 4.5 आपका मीटर। ठीक, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 4.5 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम रूम की हाइट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है, एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ दी है 260 मीटर एंड 140 मीटर क्या दी है इसकी वाइडनेस यानी कि ब्रेथ। ठीक, इफ 54,600 cubic meters of water is pumped into it, अगर इस टैंक में कितना वाटर हम फिल कर रहे हैं, 54600 क्यूबिक मीटर। ठीक, तो हमें ये बताना है कि जो वाटर लेवल की हाइट कितनी होगी। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो वाटर है, तो ये जब हम टैंक में फिल करेंगे तो हमारा हाइट है जो वाटर लेवल का वो कितना होगा। तो देखो ये लेंथ और ब्रेथ तो हमारी फिक्स रहेगी, वाटर हमारा फ्लोर से ही आएगा। अब वाटर लेवल की जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, आपका वॉल्यूम 54600, लेंथ और ब्रेथ हमारी यही रहेगी 260 एंड 140 और हाइट हमें निकालनी है। जैसे मान लो आपका ये टैंक है, ठीक है, अब इसमें हमने पानी भरना शुरू किया। ठीक, तो मान लो यहाँ तक हमने पानी भर दिया, ठीक है, यानी इतना जो वाटर हमने फिल किया तो यहाँ तक फिल आया। तो हमें ये निकालना है कि ये वाटर लेवल की हाइट कितनी है। ठीक, फिल होगा एक क्यूबॉइड शेप में, तो हमारा ये हो गया वॉल्यूम और ये हमने रख दिया क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाइट निकालनी है, कहाँ जाएगा, नीचे यहाँ पर 54600 अपॉन 260 to 140, ये 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। 13 से डिवाइड किया, 13 2 26, 13 4 52, 2 बचेगा, फिर 6, 13 2 26, फिर 14 3 42। ठीक, अब ये क्या है आपका 3/2 डिवाइड किया 1.5 मीटर। तो यानी कि हमारा वाटर लेवल कहाँ तक पहुंचेगा, 1.5 मीटर की हाइट तक। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 19 तक किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सारे सम्स बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। बाई चांस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर टाइप करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।